स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और आज का जो एपिसोड है वो एक बड़ी ही सुंदर जगह का किस्सा है, लेकिन जो किस्सा है वो बेहद ही भयानक किस्सा है। और आज का जो किस्सा, जैसा कि मैंने कहा कि काफी सुंदर जगह किस्सा है, दार्जिलिंग की वादियों का किस्सा है। लेकिन इन हसीन वादियों में कुछ ऐसे खतरनाक राज, खतरनाक दरिंदे, खतरनाक भूत प्रेत पिशाच भी होते हैं। और ऐसा ही एक किस्सा जो है भूत का किस्सा या ऐसे एक छलावे का किस्सा मैं आज आपको सुनाऊंगा। जल्दी से शुरू करते हैं आज की कहानी। और जो रणबीर है, रणबीर बेसिकली कह सकते हैं कि एक काफी अच्छी फैमिली इन द सेंस की एक काफी अमीर फैमिली से बिलोंग करता था और बेसिकली काफी इंट्रोवर्ट बच्चा था। क्लास का टॉपर, कॉलेज का टॉपर, पढ़ाई में जो है वो पूरा रुझान। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी रणबीर की, वैसे वैसे ही उसका ट्रैवलिंग का शौक। वो चाहता था कि वो कुछ ऐसे हिल स्टेशंस पर जाकर अकेला रहे और काफी समय तक, जैसे कहते हैं ना इंट्रोवर्ट इंसान होता है वो खुद में जो है अकेला रहना पसंद करते हैं। तो इनका अपने पिताजी के साथ एक हुआ एग्रीमेंट कि भाई मैं अगर अपने जो ग्रेजुएशन में एक अच्छे मार्क्स लेकर पास होऊंगा तो मैं दार्जिलिंग जाऊंगा पूरे 1 महीने के लिए और 1 महीना वहां पे रहूंगा। अब 1 महीना भाई, जो कोई मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बंदा हो वो तो 1-2 दिन ही कहीं दूर जाके रह सकता है हिल स्टेशन पे। लेकिन अब इनके समर्थे था कि ये 1 महीना बड़े आराम से रह सकते थे। तो इन्होंने सारा प्लान पहले ही कर लिया कि वहां पर एक ये पीजी टाइप एक बिल्कुल सेपरेट जो है वो रूम लेंगे, वहां पर ये 1 महीना रुकेंगे और एक्सप्लोर करेंगे दार्जिलिंग की वादियाँ, वो चाय के बागान वगैरह वगैरह, जो भी वहाँ की जो खूबसूरती है। अब इनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं तो जो है वो अच्छे जितने परसेंटेज की डिमांड की गई थी वो तो मैं लेकर आऊंगा ही। और ऐसा ही हुआ, ये अच्छे परसेंटेज लेकर आ गए। लेकिन किस्मत जो है इनकी कुछ खराब होने वाली थी। हालांकि अच्छे मार्क्स लेकर आने चाहिए और घूमने फिरने भी जाना चाहिए, लेकिन जब इंसान घूमने फिरने जाता है तो कोशिश उसको करनी चाहिए कि जो काम करने गया है वही करे, उसके इर्द गिर्द का काम करेगा तो वही होता है जो इनके साथ भी होने वाला था बहुत ही जल्दी। अब ये अच्छे मार्क्स ले लेते हैं और जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन यानी दार्जिलिंग की तरफ। और जो ड्राइवर है वो इन्हें छोड़ के चले जाता है। अब ये ऑल ओवर अकेले जो है वो दार्जिलिंग को एक्सप्लोर करना चाहते थे। और जो रूम है वो काफ़ी लेविश रूम था, ऐसा वैसा रूम नहीं था। और जो भी वो बिल्डिंग थी उसके टॉप फ्लोर पे जो है वो रूम था। और इनको जो टेरिस है उसकी एक्सेस काफ़ी इजी थी उनके लिए। और ऐसी जगहों पर जो वादियों वाली जगहें होती हैं लाइक दार्जिलिंग, डलहौजी, मैक्लोडगंज, शिमला, कसौली, यहाँ पर जो बालकोनी और टेरिस ये दोनों चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं, क्योंकि जो वादियाँ हैं खूबसूरत वो यहाँ से ही अच्छे तरीके से दिखाई देती हैं। तो बालकोनी तो अच्छी थी ही थी और इनको टेरिस का एक्सेस भी था। और ये अब धीरे धीरे 1-2 दिन बीतते हैं और आसपास जो के इलाके हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं। हालांकि अब क्या है कि जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा सोशल नहीं थे, तो इनको किसी से बात करना वगैरह कोई इतना पसंद नहीं था। उसकी वजह से क्या था कि ये किसी से ज़्यादा पूछते भी नहीं थे, या कह सकते हैं कोई कि उनको एक गाइड की कमी महसूस हो रही थी। लेकिन ये गाइड कोई करना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये अपने दम पर कह सकते हैं कि अपनी ही तरह से ये सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहते थे। लेकिन अब जो किस्मत को मंजूर हो वही होता है। एक दिन ये टेरिस पर घूम रहे थे और दूसरी ही टेरिस पर इनको एक लड़की दिखाई देती है। बड़े से चश्मे थे जैसे इनके थे चश्मे, और कुछ हाथ में वो किताब लेकर घूम रही थी। और अचानक जो इनकी नज़र पड़ती है उसकी नज़र भी इन पर पड़ती है। अब दोनों का जो है वो आंखों ही आंखों से दुआ सलाम होता है। अब 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, रोज ही उसी समय पर जो शाम का अमूमन समय होता था वो लड़की है वो इनको वहां पर दिखाई देती थी। ये भी जो है उसको इशारों में जो है वो ग्रीट करते थे और वो भी इनको इशारों में ग्रीट करती थी। लेकिन अब क्या होता है कि 3-4 दिन बीतते हैं, जब वो एक कह सकते हैं कि एक फॉर्मल जो ग्रीट है वो उसका टाइम खत्म होता है और वो इशारा करती है लड़की कि मुझे नीचे आके मिल सकते हो। और इनको भाई क्या चाहिए था, इनको वो लड़की बेसिकली काफ़ी अच्छी लगी थी और ये भी क्या है कि उसको मिलने के लिए चले जाते हैं। अब 2-4 मिनट दोनों में बात होती है और वो कुछ आगे जाकर एक चाय की जो टपरी होती है वहाँ पर चाय वगैरह पीते हैं और उसके बाद जो है वो अपने घर ही आ जाते हैं। अब ये रात भर उस लड़की के बारे में सोचते रहते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये तो अच्छा हो गया, यहाँ पर मैं अकेला महसूस कर रहा था, अब चलो चाय का जो है वो मुझे कंपेनियन मिल गया और हर रोज जो है शाम को चाय पिया करेंगे।
अगले दिन शाम को लड़की वो फिर जो टेरेस पर मिलती है और ऐसे ही वो चाय पीने के लिए बाद में निकल पड़ते हैं। और फिर जब अब खुल के बात होती है तो ये सारा अपना बैकग्राउंड बताते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मैं घूमने आ तो गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा यहाँ पर पता लग नहीं रहा कि कहाँ-कहाँ पर जाना है। अब क्या होता है कि जो ये लड़की कहती है वो कहती है कि देखो, मेरी जो यहाँ पर मैं भी वहाँ मतलब लोकल नहीं हूँ, लेकिन मैं इस इलाके को जानती हूँ, क्योंकि जो आप घर जहाँ पर मुझे देखते हो वो मेरे रिलेटिव का घर है और मैं कुछ दिन यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हूँ। तो अगर आप चाहो तो हम जो है घूमेंगे रोज, और जो भी लोकेशंस हैं यहाँ की, जो भी यहाँ की फेमस लोकेशन या फिर ऐसी लोकेशंस है जो फेमस तो नहीं है लेकिन काफी खूबसूरत हैं, अगर आप चाहें तो हम वहां पर घूमने जा सकते हैं। अब अंधा क्या चाहे दो आंखें, इनको तो एक लड़की का साथ भी मिल गया, साथ के साथ इनको ये भी हो गया कि भाई अब तो घूमने में जो है आसानी होगी। इन्होंने फट से हाँ कर दी और अगले दिन से ये सिलसिला शुरू हो गया। वो लड़की इनको ऐसी-ऐसी जगहें दिखाती जहाँ-जहाँ के बारे में इन्होंने कभी गूगल पे सर्च करने के बाद भी इनको मिला नहीं था, और आमतौर पर वो जो जगहें होती थी वो काफ़ी सुनसान होती थी। लेकिन क्या होता था कि दिन का समय होता था तो कुछ ऐसा इनको महसूस नहीं होता था। अब धीरे-धीरे ये सिलसिला चलते जा रहा था, और जो ये बात है मतलब कह सकते हैं कुछ ही 10 या 11 दिन के अंदर-अंदर ही बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि इन्होंने उस लड़की को प्रपोज़ कर दिया था और उस लड़की ने भी इनको प्रपोज़ किया था, और ये दोनों जो है वो शादी वगैरह के सपने भी देखने लग पड़े थे। अब क्या होता है कि आमतौर पे जो शादियाँ वगैरह होती हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री चेक की जाती है। लेकिन जब प्यार-मोहब्बत की बात होती है तो हिस्ट्री क्या ही मायने रखती है, लेकिन इस केस में जो है वो बहुत मायने रखने वाली थी, क्योंकि जो रणबीर है वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे थे और एक ऐसी लड़की से वो शादी करने जा रहे थे, जिस लड़की के बारे में वो आज से कुछ दिन पहले जानते तक नहीं थे। एक बात जो रणबीर को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती थी, वो लगती थी उस लड़की के चश्मे। अब आप सोचेंगे कि उस लड़की के चश्मों में ऐसी क्या बात है? थे तो वो नॉर्मल ही, कुछ ऐसे ख़ास नहीं थे, लेकिन वो डे लाइट चश्मे थे। अब डे लाइट चश्मे भी कोई ऐसी बड़ी सौगात नहीं है कि कोई कहे कि भई इसमें क्या अजीब हो सकता है। लेकिन अजीब ये होता था कि दिन के समय में जैसा कि आपको पता है कि वो चश्मे काले रहते हैं। जब वो शाम के समय में होते थे तब भी वो चश्मे काले ही रहते थे, और इनको ये हैरानी होती थी वो लड़की देख कैसे सकती है उस चश्मे के आर-पार, क्योंकि वो चश्मे इतने डार्क होते थे कि ना ही उस लड़की की आँखें दिखाई देती थी, और बकौल इनके कि इनको भी ये लगता होगा कि वो लड़की सही तरीके से देख नहीं सकती होगी बाहर। लेकिन उसके बावजूद भी जो लड़की है उस चश्मों को उतारती नहीं थी, और इनको ये बात काफ़ी अजीब लगती थी, और बातों-बातों में कभी उन्होंने एक बार ज़िक्र भी किया था कि यार ये चश्मे जो है वो तुम शाम को कैसे देख सकती हो? लेकिन वो कहती थी कि नहीं, मुझे सब नज़र आता है और मैं चश्मा उतारना पसंद नहीं करती। तो ये भी जो है लड़की की इस बात को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि भई मर्ज़ी है आपकी, अगर आप नहीं करना चाहती तो कोई क्या कर सकता है। मुझे लगता था कि शायद आपको दिक्कत आती होगी, लेकिन ऐसी कोई बात थी नहीं। अब ऐसी कोई बात थी नहीं या फिर कुछ और चक्कर था, ये तो इन जनाब को आगे जाके पता लगने ही वाला था। अब इन द मीन टाइम जो है ये अपने पेरेंट्स से भी हल्की-फुल्की बात कर लेते हैं कि ऐसी एक लड़की मिली है, और मदर से बेसिकली बात करते हैं, और मदर जो है वो बेसिकली थोड़ा-सा खुश भी होती है कि उनका बेटा जो है वो किसी से यूँ ही बातें नहीं करता, लेकिन चलो उसको कुछ साथ मिला, लेकिन डर भी था कि ना जान ना पहचान और एक अजनबी लड़की के साथ जो मेरा लड़का है वो पर्टिकुलरली डेट ही कर रहा है, तो कुछ खतरे वाली बात ना हो। तो वो गाहे-बगाहे उनको, उस रणबीर को जो है वो थोड़ा-सा अलर्ट भी करती थी कि बेटा जो भी करना है ध्यान से, मतलब पूछताछ करके, ऐसा मत करो कि आप नई जगह पे गए हो और आप इतना कभी घूमे भी नहीं हो तो कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन जो रणबीर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था इस चीज़ को लेकर कि माँ ऐसी कोई बात नहीं है, सब चंगा सी। अब सब चंगा है, सब चंगा होगा, ये तो जब इंसान ऐसी गिरफ्त में पड़ जाता है तब ये कुछ सोचता नहीं है, उसको अपने आस-पास का वातावरण सब कुछ अच्छा ही लग रहा होता है। अब क्या होता है कि 2 दिन बीतते हैं, 2 दिन के बाद उनके जो फादर हैं इनका रणबीर को फ़ोन आता है, और वो कहते हैं कि भई मेरा एक दोस्त है जो यहाँ पर दार्जिलिंग के कुछ मतलब 100-200 मीटर दायरे में उसका जो है वो सारा कोई मार्केटिंग का काम है, और वो आता-जाता रहता है, और मेरी वैसे ही उससे बात हो रही थी, और मैंने उसको कहा कि भई मेरा बेटा जो है वो 1 महीना दार्जिलिंग घूमने के लिए गया है, तो
अगर तू चाहे तो वो 2 दिन तेरे पास आके रह ले, वैसे भी उन्होंने होटल में रहना था, तुझे भी थोड़ा सा साथ मिल जाएगा। अब जो ये लड़का था वो उन अंकल को ठीक ठाक जानता था, कभी कभी आते थे और उनकी बनती थी, क्योंकि वो थे तो अंकल, यानी कि एज का डिफरेंस था, लेकिन वो थे बड़े जोली, मतलब कह सकते हैं जोली भी थे, और इस लड़के के लेवल की बातें भी करते थे। लाइक इसको जैसे स्पेस वगैरह का काफी ज्यादा बातें करने का शौक था। इंटेलेक्चुअल थे वो बेसिकली, कुछ पॉलिटिक्स का, यानी कि एक अच्छी डिस्कशन करते थे। तो इसको रणबीर को कुछ ऐसा हुआ नहीं कि भाई मैं जो है वो ऐसा नहीं चाहता कि वो आए, तो इसने भी खुशी खुशी जो है वो कह दिया कि ठीक है, आप अंकल को कह देना और कोई मुझे दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगले दिन जो है वो रात को अंकल आते हैं और ये दोनों मिलकर एक दूसरे से काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब बातें चलने लग पड़ती है दार्जिलिंग की हसीन वादियों की, और जो अंकल है उनको काफी जगह का पता था और वो पूछते हैं बारी बारी की कौन कौन सी लोकेशंस तुम घूम चुके हो। अब बातें करते करते क्या होता है कि कुछ ऐसी लोकेशंस भी होती हैं जिनके बारे में अंकल जानते तो थे लेकिन इतना डीपली नहीं जानते थे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप शहरों में रहते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि शहरों के एक एक मोहल्ले की आपको जानकारी हो, लेकिन कोई अगर जिक्र कर दे तो कई बार सुनता, हाँ सुना तो है लेकिन उसके बारे में पता नहीं है वो किस तरफ है, या फिर उसके फीचर्स क्या है, कि मतलब कैसा है, किस तरीके का है। इस तरीके का ही कुछ अंकल को था। अब अंकल हैरान थे कि भाई तू यहाँ पर पहली बार घूमने के लिए आया है 1 महीने के लिए, और तुझे कैसे पता इन चीजों का, कोई गाइड गुड हायर किया क्या। अब ये थोड़ा सा ब्लश हो गए, कर रहा था इनका फेस, और ये हंस रहे थे। अब अंकल थोड़ा बहुता भाप गए कि भाई कोई लड़की लुड़की का चक्कर है, तो ये हंस के कहते हैं कि नहीं नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर अंकल कहते हैं कि बेटा बचपन से तुझे जानता हूँ, मुझसे तो खुल के बात कर ले, यहाँ पर कौन सा तेरे माँ बाप है। फिर वो लड़का कहता है कि नहीं ऐसी एक फ्रेंड है। तो बस वैसे ही बस छेड़ाछाड़ी शुरू हो जाती है कि फ्रेंड या गर्लफ्रेंड, बातें बुतें चलती हैं। फिर वो बताता है कि हम थोड़ा सा रिलेशनशिप को सीरियसली ले रहे हैं, और ऐसे ऐसे उसने ही इन सारी जगहों को घुमाया। और वो कहती है कि इस जो इलाके की वो बेसिकली है नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा आ चुकी है, तो उसको काफ़ी जगहों का पता है। अब अंकल भी जो है वो कहते हैं कि ठीक है भाई, अच्छी जगह अच्छी चीज़ है, और ऐसे ही जो मेल जोल बढ़ाना चाहिए दुनिया का, तभी पता लगता है। अब अंकल का जैसा मैंने कहा कि वो 2 दिन रहने वाले थे, आज का दिन रात को तो आए थे, और उसके बाद 2 दिन और इन्होंने रहना था। अब अगर अगले दिन जो है वो लड़का जो है वो घूमने के लिए जाता है, और अब क्या होता है कि अ, जब लड़की को ये पता लगता है कि इसके जाने में कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ 7-8 दिन बचे हैं, तो ये लड़की कहती है कि एक ऐसी कह सकते हैं हिल है, एक ऐसा हिल टॉप है जहाँ पर आमतौर पर जो कपल हैं वो जाते हैं और वहाँ पर कुछ विश वगैरह मांगते हैं शाम के टाइम पे। और उसके बाद फिर क्या होता है कि उनकी जो विश है वो पूरी हो जाती है। तो ये कहते हैं कि यार ये क्या बकवास बातें हैं। तो वो कहती है कि वहाँ पर जाना आसान नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है वहाँ पर जाने में। और जो वहाँ पर पहुँच जाता है, विश मांगता है, फिर वो हंसी खुशी नीचे आते हैं और कुछ ही दिन में उनकी विश जो है वो पूरी हो जाती है। अब जिस समय पर ये बात हो रही थी, तो उस समय पर जो ऐसा समय था कि वहाँ पर जाया नहीं जा सकता था, क्योंकि अमूमन 4 या 5 घंटे लगने थे वहाँ पर जाने के लिए। तो ये प्रोग्राम करते हैं कि ऐसा करते हैं कि हम चलेंगे, तो ये भी हामी भर देते हैं। अब लड़की बड़ी खुश हो जाती है कि हाँ ये चलेंगे हिल की तरफ, और हिल टॉप की तरफ चलेंगे। रात को जब लड़का घर आता है और बस हंसी खुशी बातें चल रही होती हैं दोनों के बीच में, और बातों ही बातों में रणबीर जो है वो जिक्र करता है अपने अंकल से कि अंकल कल ना हमने सबसे जो है वो खास जगह पे जाना है, दार्जिलिंग। तो वो कहते हैं कि कौन सी जगह पे। तो फिर लड़का सारी बात बताता है जो वो लड़की कहती है। अब जब ये सारी बात अंकल सुन रहे होते हैं तो वो थोड़े से सीरियस हो जाते हैं। तो रणबीर जो है वो इस बात को भांप जाता है और वो कहता है कि अंकल क्या कुछ हुआ है क्या। तो वो कहते हैं कि जितना मुझे इस हिल टॉप के बारे में पता है, इसको कोई कपल्स पॉइंट या फिर लवर्स पॉइंट तो नहीं कहा जाता, इसको सुसाइड पॉइंट जरूर कहा जाता है। कहा जाता है कि बहुत से जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो डिप्रेशन में जब होते हैं तो इस तरफ जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। हिल पे जो है वो अपने आप को जाके जंप लगा देते हैं। तो मैंने तो नहीं सुना कि इसको लवर्स पॉइंट कहते हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुसाइड हुए हैं। बहुत ज़्यादा का मतलब है कि तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा। पिछले
कई सौ सालों से ऐसा ही होता जा रहा है। जब स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ी तो स्टूडेंट, उससे पहले गाँव के कुछ लोग, उससे पहले कोई घूमने आने वाले, उससे पहले सैनिक जब यहाँ पर कोई जंग करने आता था, तब से लेकर अब तक जो है वो यहाँ पर सुसाइड पॉइंट बना हुआ है। और वहाँ पर कोई आम तौर पर शाम को, जैसे तुम कह रहे हो, तो जाना पसंद तो करता ही नहीं है। लेकिन जो इस लड़के के अंकल के साथ कुछ डिसएग्रीमेंट थे और वो मानता नहीं है कि ऐसी भी कोई बकवास बात कर रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अंकल कहते हैं कि बेटा सुसाइड पॉइंट हो तो कोई ऐसी बात नहीं, अब जो डिप्रेशन में होगा वही होगा, लेकिन माना जाता है कि उस हिल पर कुछ भूत प्रेत या फिर चुड़ैले या फिर छलावे जो रहते हैं, जो मजबूर कर देते हैं वहां पर जाने वाले लोगों को सुसाइड करने के लिए, या फिर यूँ कहें कि वहां पर ले जाने के लिए भी मजबूर किया जाता है। अब ये सुनना बाकी था, तो जो रणबीर है उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो कहता है कि अंकल आज के ज़माने में आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो अंकल कहते हैं कि बेटा ज़माना चाहे आज का हो, चाहे कल का हो, चाहे परसों का हो, चाहे नरसा को हो, जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहती है। अगर भूत प्रेत चुड़ैले जिन छलावे सब कुछ होते हैं तो वो कल भी थे, आज भी हैं और कल भी होंगे। समय की जो मार है वो इन पर नहीं पड़ती है। किसी का अस्तित्व जो है वो समय इंसानी अस्तित्व को तो ख़त्म कर सकता है, लेकिन समय इतिहास जो है वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं कर सकता। और ऐसी चीज़ें हैं वो तो चलती ही रहती हैं समय के साथ-साथ। अब इतना सुनना था तो रणबीर जो है वो, उसके परसेप्शन बन जाती है अंकल को लेकर कि यार अंकल ना पिछली बातें कर रहे हैं, पता नहीं अब मैं, मतलब मेरा मूड सारा जो है वो ख़राब कर दिया। और कहीं न कहीं वो ये सोच रहा था कि यार पता नहीं मुझे अंकल के साथ बात करनी भी चाहिए थी या नहीं। अब इसके बाद अंकल ने 1 दिन और रहना था, तो ये अगले दिन जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के साथ, और उसको सारी बात बताता है। ये सुन के जो उस लड़की की जो हाव-भाव है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं और वो भी गुस्से में काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। अब वो लड़का कहता है कि बात ऐसी है कि देखो, अगर तो मैं आज तुम्हारे साथ गया, तो रात को वापस ना लेट आया, यानी कि नेचुरली बात है रात को वहाँ पे टाइम लगेगा, तो मुझे लगता है कि अंकल कहीं फ़ोन ना कर दे पापा को और दिक्कत हो जाएगी। तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि अंकल को जाने दो, अभी मैं 5-6 दिन उसके अलावा और हूँ, तो उसके बाद फिर हम जो है अपना वो हिल टॉप पे चढ़ेंगे। अब लड़की जो है वो इस चीज़ के लिए एकदम से मान जाती है और वो उसको वार्न करती है कि किसी भी तरह आज के बारे में ये मत बताना कि मैं जो है हमारी इस बारे में बात हुई, और अगर पूछेंगे भी तो कहेंगे कि नहीं मैंने तो कह दिया था और मैं नहीं जा रहा। ऐसा ही जो है वो रात को होता है। रात को जो वापस जाता है और लड़के से यानी रणबीर से अंकल पूछते हैं और रणबीर वैसा ही जवाब देता है जैसा उसको उस लड़की के द्वारा कहने के लिए कहा जाता है। सो अंकल अब कुछ हद तक ठीक महसूस कर रहे थे और अगली सुबह जो है अंकल अपने काम से बाहर चले जाते हैं और पक्के तौर पर चले जाते हैं, नहीं कि वो वापस नहीं आ रहे थे। लेकिन वो जाते-जाते एक बार उसको वार्न करते हैं कि बेटा आपकी ज़िंदगी है, आप उसको अच्छी तरीके से जानते हो, लेकिन मैं सिर्फ़ यही सलाह दूँगा कि इतनी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते, और आप पढ़े-लिखे बच्चे हो और समझदार हो बहुत ज़्यादा, और आप इस चीज़ को भली-भाँति जानते हो कि आज का माहौल कैसा है, और इसी वजह से आप ध्यान से, है ना? जो भी आप कर रहे हो ध्यान से करो। मैंने किसी भी तरीके की बात आपके पेरेंट्स से नहीं की। हालाँकि उनको, रणबीर के पेरेंट्स को, ये सारी बात बता देनी चाहिए थी। क्योंकि इसके बाद अब जो होने वाला था, अगर ये बात उसके पेरेंट्स को बता देते तो शायद ना होता। शायद रणबीर के साथ ऐसा ना होता। लेकिन होनी को जो मंज़ूर होता है और जो होनी की तरफ भाग कर जाते हैं, तो फिर होनी तो होकर ही रहती है। और होनी कब अनहोनी हो जाए, ये इस किस्से में भली-भाँति इस चीज़ का जो है वो हो जाता है क्लियर कि हाँ, जब इंसान खुद ही तड़प-तड़प के उस चीज़ की तरफ जा रहा हो, तो फिर जो नहीं भी होना होता वो भी हो जाता है। अब जो रणबीर था, उसकी जो परसेप्शन थी अंकल को लेकर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। बस वो चाह रहा था कि ये बकवास अपनी बंद करे और चले यहाँ से जल्दी से। ये स्वभाव की जो तब्दीली रणबीर में वैसे नहीं आई थी। जब ऐसी ताकतें, ऐसी शक्तियाँ जो हैं वो किसी इंसान पर काबू कर लेती है, तो इंसान अच्छा-भला जो है उसकी मति मारी जाती है, और रणबीर इसकी जीती-जागती उदाहरण है। वो रणबीर जो था तो इंट्रोवर्ट, लेकिन वो सबसे ज़्यादा अच्छे से तरीके से, अच्छे डिसिप्लिन से, आदर-सत्कार से बात करता था। अब उसके स्वभाव में जो इरिटेशन आने लग पड़ी।
कभी उसको उसकी माँ का फोन आना, पिता का फोन आना, तो उस लहजे से वो बात नहीं करता था जैसे वो पहले करता था। अब जैसे ही अंकल जाते हैं तो रणबीर जो है वो शुक्र मनाता है और वो फिर से वेट करने लगता है कि वो कब टेरिस पर उसको दोबारा मिलेगी, क्योंकि उनके मिलने का जो पॉइंट होता था वो टेरिस ही होता था। और रणबीर इतना पागल हो चुका था उसके प्यार में कि इन दिनों में रणबीर ये भी नहीं कर पा रहा था फिगर आउट कि उस लड़के के पास तो फोन ही नहीं है। रणबीर ने उससे फोन पूछा ही नहीं कि तुम्हारे पास मोबाइल है, उसका नंबर दो। इतना वो अंधा हो चुका था या फिर अंधा कर दिया गया था। अब जैसे जैसे शाम का वक्त करीब आ जा रहा था, दोनों जो है वो तैयारी करते हैं और दोनों जो है वो क्लाइंब करना शुरू कर देते हैं उस हिल टॉप की तरफ। उस हिल टॉप की तरफ जाने का जो टाइम था वो काफी ज्यादा लगता था, लेकिन रणबीर जो है वो नोट करता है कि वो जो लड़की है कुछ ज्यादा ही स्पीड से जा रही है। अब पहले पहले तो वो थोड़ा सी वो शर्मिंदगी फील कर रहा था कि भाई मैं उसको धीरे चलने के लिए कहूंगा तो मेरा मजाक बन जाएगा कि लड़का होकर मैं इतनी तेज नहीं चल पा रहा और ये लड़की होकर चली जा रही है। लेकिन जब वो देख रहा था कि उसकी दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है और जो लड़की उसको पीछे देखती थी, जितना वो रणबीर दूर होता जा रहा था तो उस लड़की का गुस्सा थोड़ा सा बढ़ता जा रहा था, उसकी जो इरिटेशन थोड़ी सी बढ़ती बढ़ती जा रही थी, उसकी फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी जो बढ़ती जा रही थी। तो फिर हार के रणबीर ने कह दिया कि तुम्हें पहाड़ों पर चढ़ने की प्रैक्टिस होगी लेकिन मुझे नहीं है, तुम्हें मेरे साथ धीरे धीरे चलना पड़ेगा। अब ये सुनने के बाद लड़की भी जो है वो धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है और इसके बाद जैसे ही वो हिल टॉप की तरफ पहुंचना शुरू करते हैं, रणबीर को जो वहां का नजारा है कुछ अजीब से तरीके से ही कुछ अजीब से तरीके का नजर आना शुरू हो जाता है। अजीब से तरीके का यानी कि वहां पर जो पेड़ थे, कुछ पेड़ों पर खून की छींटे थी, कुछ पर ऐसे लगा हुआ था कि जैसे किसी ने नाखूनों के निशान, बड़े बड़े नाखूनों के निशान है। वहां के जो पेड़ है वो भी काफी अजीब थे, जो आंखों को राहत नहीं दे रहे थे, वो आंखों में चुभ रहे थे। रणबीर को ऐसा लग रहा था कि वो एक अलग ही दुनिया में आ गया है और शायद उसे वहां पर आना नहीं चाहिए था। अब जैसे जैसे रणबीर ऊपर जाते जा रहा था, वो देखता है कि एक चट्टान होती है जहां से नीचे बिल्कुल खाई होती है और दार्जिलिंग जो है वो नजर आ रहा था पूरा, क्योंकि शाम हो चुकी थी और लाइट्स जो है वो ऑन हो चुकी थी। लड़की उस हिल टॉप के बिल्कुल कोने में जाती है, बिल्कुल किनारे पे जाती है और वो कहती है कि आओ मेरे पास, आओ यहाँ पर खड़े होके हम कसम खाते हैं कि हम दोनों शादी करेंगे। रणबीर जो है अब उसकी जो हवा है वो लगभग लगभग निकल चुकी थी, क्योंकि वो ऐसे माहौल को पचा नहीं पा रहा था। उसे लगा था कि अच्छे अच्छे पेड़ होंगे, वादियां होंगे, किसी ने धागे बांधे होंगे, किसी ने कुछ लिखा होगा, किसी ने शेर व शायरी लिखी होगी, लेकिन यहाँ पर थे खून की छींटे, नाखूनों के निशान, कुछ जूते, शायद उनके जूते थे जिन्होंने सुसाइड किया था, कुछ कटे फटे कपड़े थे जो कि रणबीर को किसी भी तरीके से अच्छे नहीं लग रहे थे। और वो एक पल देखता है उस लड़की की तरफ और जो लड़की उसको बिल्कुल किनारे पर हाथ खड़ी करके कह रही थी कि आओ यहाँ पर मेरे पास आओ। यहाँ पर जो है वो रणबीर को किसी तरीके से सद्बुद्धि आती है और वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा, मुझे डर लग रहा है। तो वो कहती है कि मुझे डर नहीं लग रहा तो तुम्हें कैसे लगेगा। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा, जो भी कसमें कुछ खानी है यहाँ पर आके खड़े होकर खा लो, यहाँ पर कौन सा कोई फर्क पड़ जाएगा। वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ की परंपरा है कि जो भी कसम होती है यहाँ पर खाई जाती है। अब इन कुछ पलों में रणबीर उस लड़की में जो है वो बातों ही बातों में तनातनी होने लग पड़ती है और वो लड़की उसको इंसिस्ट कर रही थी कि वो उसके पास आए और वो कह रहा था कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। कुछ समय बाद जो वो लड़की है वो बिल्कुल रणबीर के पास आती है और उसकी बाजू को पकड़ के आगे की तरफ ले जाना शुरू कर देती है, लेकिन रणबीर भी अड़ जाता है। अब इसी चीज में क्या होता है कि दोनों, कभी वो उसकी बाजू पकड़ रही है, कभी रणबीर उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही करते करते अचानक से उसकी आंख का जो चश्मा है लड़की की, उस पर जो है रणबीर का हाथ लगता है और वो गिर जाता है। अब जो चश्मा गिरने की देर थी, सब कुछ पर्दाफाश हो जाता है, क्योंकि जो उस लड़की की आंखें थी वो किसी इंसान की आंखें नहीं थी, वो ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने वहां पर बल्ब लगाए हो। और रणबीर जो है वो चौंक जाता है। अब जैसे ही चश्मा नीचे करता है और एक बार वो लड़की चश्मे की तरफ देखती है और दूसरी बार वो रणबीर की तरफ देखती है, तो उसको भी पता लग जाता है कि जो ये ड्रामा इतने दिनों से चल रहा था, वैसे तो वो हिल टॉप के उस
पॉइंट पर जाकर ख़त्म होना था जहाँ पर वो उसको बुला रही थी, और अगर रणबीर वहाँ पे चला जाता तो उसका भी वही हाल होना था जो बाकी लोगों को हुआ था, और वो भी एक कहानी बन के रह जाता। लेकिन शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। अब जैसे ही रणबीर उसकी शक्ल देखता है तो उसकी शक्ल के हाव भाव बदलने शुरू हो जाते हैं। अब वो बड़ी ही अजीब सी तरीके से मुस्कुरा रही थी कि मेरा पर्दाफाश तो हो गया, लेकिन मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अब वो हंस रही थी या रो रही थी, कैसी आवाज आ रही थी, रणबीर इस चीज को फिगर आउट नहीं कर पा रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ दंग रह गया था कि ये है क्या। देखते ही देखते जो उसके सुनहरे बाल थे वो उलझे हुए गंदे बालों में जो है वो बदल गए थे। उसके कपड़े जो थे इतने अच्छे थे, कटे फटे कपड़े हो चुके थे, और उसका जो फेस है वो भी ऐसा था जैसे 100 साल की बुढ़िया हो। रणबीर बस अब एक ही काम कर सकता था कि वो जिस रास्ते आया था उसी रास्ते से रणबीर ने जोर जोर से भागना शुरू कर दिया। जितनी तेज हो सकता था वो भागे जा रहा था, भागे जा रहा था, और उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का पता था कि अगर मैं रुका तो ये लड़की मुझे फिर से खींच के वहां पर ले जाएगी और मुझे खाई से फेंक देगी। पीछे उस लड़की की जो है वो चिल्लाने की, या लड़की नहीं कहना चाहिए, उस छलावे की या उस प्रेत आत्मा के चिल्लाने की, ऊंची ऊंची रोने की, ऊंची ऊंची हंसने की आवाजें आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि बस वो अभी रणबीर को पकड़ लेगी। लेकिन रणबीर जो है वो इतनी तेज भाग रहा था कि भागते भागते किस्मत उसकी अच्छी थी कि वो गिरा एक बार भी नहीं। यूं अगर वो गिर जाता तो फिर वो गिर ही जाता। आज हम उस किस्से के बारे में जिक्र ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि उस किस्से को बताने वाला कोई बचता ही नहीं। तो ऐसे जैसे तैसे करके वो जैसे ही बिल्कुल ग्राउंड पर आया और आकर वहां पर गिरा, लोगों ने उसको देखा। उसकी हालत जो है पतली हो चुकी थी, बुखार के साथ उसका बुरा हाल था, और जैसे तैसे करके उसने फिर सारी जो बात है वो बताई कि मेरे साथ ये हुआ। एक ऐसी कोई लड़की थी जिसने मेरे साथ पिछले कुछ दिनों से वो टच में थी, और वो जो चाय है टपरी वहां पर पीते थे, अब उसको उसके पास लेकर गए। वो कहते भाई ये तो अकेला चाय पीता था। रणबीर ज्यादा बहस करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसके साथ छल हुआ है, और एक बड़े ही छलावे ने उसके साथ छल किया है। और जो लोग थे आसपास के वो भी समझते थे, और वो कहते थे कि इन चीजों से बच के रहना चाहिए। अब रणबीर की जो हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो अपने कमरे में अकेला रहता, रात का समय हो चुका था, और किसी ना किसी जो एक कोई बुजुर्ग आदमी होता है वो कहता है कि बेटा मैं तेरे साथ चलता हूँ, या अगर चाहे तो तू हमारे साथ आ सकता है। तो रणबीर ने उनके घर जाना ही सही समझा। जैसे तैसे सुबह हुई और उनके रातों रात जो पेरेंट्स को फोन किया गया, वो गाड़ी पर आए अगले दिन, और जो बाकी 4-5 दिन बचे थे उस चीज का जो ट्रिप है वो तो कैंसिल होना लाजमी था। अब वो उसको घर लेके जाते हैं, डॉक्टर को दिखाया जाता है। बुखार से उसका बुरा हाल था, मेंटली सिचुएशन जो उसकी मेंटली जो सिचुएशन थी वो ठीक थी, लेकिन उसके बॉडी पर उसका काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ा था। काफ़ी दिन लगे उसको ठीक होने में। फाइनली वो ठीक तो हो गया, लेकिन आज भी उसके जहन से वो लड़की, या कभी कभी वो चुड़ैल जो लड़की थी पहले, और जैसे ही उसका चश्मा उतरा वैसे ही वो चुड़ैल बन गई, और वो जाती नहीं। कभी कभी रात को वो डराती है, कभी कभी रात को वो कहती है कि आज नहीं तो कल मैं तुझे उस फिर चोटी पर लेके जाऊंगी और तू मेरा शिकार बनेगा। लेकिन रणबीर ने कसम खा ली है कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से में चला जाएगा, वो दार्जिलिंग नहीं जाएगा, क्योंकि दार्जिलिंग में साक्षात उसकी मौत बैठी हुई है। और जिस दिन वो दार्जिलिंग गया वो उसे उस चोटी पर ले जाएगी और वहां से फेंक देगी। आई होप आज की कहानी जो है वो आपको पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इसके साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही जो पॉडकास्ट है आप उसको काफ़ी अच्छा प्यार कर रहे हैं, और आई होप जो आने वाले समय में अच्छे से अच्छे जो गेस्ट हैं उनको मैं इनवाइट कर सकूं। और साथ के साथ जो ये कहानियों का सिलसिला है, जैसा कि मैंने अपने 50th एपिसोड में कहा था कि आपकी मुझे अप्रूवल चाहिए कि रोज़ की जो कहानियां हैं वो शुरू की जाएं, तो बहुत से लोगों ने यस का आंसर दिया। तो देखते हैं जैसे ही मुझे सब्सक्राइबर्स की कहानियां जो हैं वो और आने लग पड़ेंगी तो मैं स्टॉक उसका इकट्ठा करके फिर किसी अच्छे दिन से वो उसकी शुरुआत करेंगे। अच्छा दिन क्या होगा वो तो आपको जल्दी पता लग जाएगा कि कोई मेरी लाइफ में कोई अच्छा दिन जो है जल्दी आने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला जो है
रोज की एक कहानी का उस दिन से शुरू किया जाए। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।